हम आज ऐसे समय में हैं जहां लूत की पत्नी के जैसे बहुत से लोग हैं। सबसे पहली और स्पष्ट बात जो हमें जानने की ज़रूरत है वह ये है कि आत्मिक विशेष अधिकारों या अवसरों या अपॉर्चुनिटीज़ का होना हमारी आत्मा को नहीं बचा सकता है। हो सकता है आपके पास हर प्रकार के आत्मिक अवसर हों, हो सकता है कि आपके पास सौभाग्य है कि आप अपने चर्च में सच्चे और बाइबल के खरे वचनों का प्रचार सुनाने वाले परमेश्वर के दासों को सुनते हों। हो सकता है कि आप बाइबल का प्रकाश ज्ञान रखने वाली पवित्र संगति में रह रहे हों। ये सब हो सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हो सकता है कि आपका अपना जीवन अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ है और अंत में बिना किसी आशा के आप नाश हो जाएं। पवित्र बाइबल में हम कुछ उदाहरणें देखेंगे जिनका यही हाल हुआ था। पुराने नियम में हम अलीशा नबी के बारे में पढ़ते हैं। एलिया नबी का दुगना भाग अलीशा के ऊपर था और अलीशा का एक चेला था गेहाजी, जिसका इतने आत्मिक वातावरण में रहते हुए भी जीवन परिवर्तित नहीं हुआ और अंत में विनाश हो गया। फिर नए नियम में हम देखते हैं दिमास के बारे में, जो कि संत पौलुस के साथ सेवकाई करने वाला उसका सहभागी था। और ये दिमास संत पौलुस के साथ सेवकाई करने के बावजूद भी संसार के पीछे भाग गया। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 10 में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि दिमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। और फिर यहूदा प्रभु यीशु के साथ था। लूत की पत्नी धर्मी परिवार में धर्मी लोगों के साथ थी। ये सब अपने पापों में मर गए। इतना ज्ञान, प्रकाश, चेतावनियां और अवसर मिलने के बावजूद भी वह विनाश हो गए। वह सब हमें सिखाते हैं कि ये अकेले विशेष अधिकार, अवसर या प्रिविलेजेस ही नहीं हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह है जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकें। ये सब बातें हो सकता है कुछ लोगों को कठिन और कठोर भी लग रही हों, लेकिन मेरा मकसद किसी को निराश और दुखी करना नहीं है, वरन मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को परखें, हम जांचें। जैसे संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि अपने आप को परखो, जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अब मैं इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सब आत्मिक प्रिविलेजेस या अवसर, विशेष अधिकार होना कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमें इन्हें महत्व देना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए इन सारी आत्मिक आशीषों के लिए, लेकिन हम पूरी तरह इन पर निर्भर ना करें। इन सब विशेष अधिकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये इच्छा रखें कि यह सारे विशेष अधिकार आपके जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न करने पाए, क्योंकि अगर इससे कुछ अच्छा उत्पन्न नहीं होता है तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और सकारात्मक नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि आग जो लोहे और सोने को पिघलाती है, वही आग मिट्टी को सख्त भी करती है। सूर्य जो जीवित पेड़ को बढ़ाता है, वही सूर्य कटे हुए पेड़ को सुखाता है और उसे जलने के लिए तैयार करता है। इसी प्रकार ये मुमकिन है कि ये सब आत्मिक अवसर, विशेष अधिकार, आत्मिक बातें हमारे लिए आम हो जाएं और हमारा हृदय कठोर और ठंडा हो जाए और हम परमेश्वर के वचनों की, आज्ञाओं की, चेतावनियों की परवाह करना छोड़ दें, उन्हें नज़रअंदाज करें, गंभीरता से ना लें। क्योंकि लूत की पत्नी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आत्मिक बातें, चेतावनियाँ, आज्ञाएं उसके लिए आम हो गई थी और उसने इस एक आज्ञा को नज़रअंदाज किया और उल्लंघना कर दी, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। भले ही उसका पति लूत एक धर्मी पुरुष था, उसका अंकल विश्वासियों का पिता कहलाता है, भले ही वह धर्मी लोगों की संगति में रही, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसका अंत विनाश हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं और चेतावनियों को नज़रअंदाज किया। इसी प्रकार हो सकता है हम भी धर्मी लोगों की संगति में रह रहे हों, हो सकता है कि हमारे माता पिता धर्मी हो सकता है कि आपके पिता पास्टर हों, हो सकता है कि आपका पति या आपकी पत्नी धर्मी जीवन व्यतीत कर रहे हों, लेकिन अंत के दिन इन सब में से कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। हमें खुद
व्यक्तिगत रूप में अकेले परमेश्वर के सामने खड़े होना है और अपना हिसाब देना है। इसलिए प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसलिए संस्थाओं, कलीसियाओं, जिस भी चर्च या संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे ऊपर उठकर, एक बार इन सब से ऊपर उठकर अपने आप को परखें, जांचें कि आपका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन कैसा है। क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आप अपने तन, मन और जान से प्रभु यीशु को प्यार करते हैं? क्या आपने प्रभु यीशु को, जो कि जीवन की रोटी है, व्यक्तिगत रूप में उसका स्वाद चखा है? लूत की पत्नी को याद करें। उसने सदोम शहर को तो छोड़ दिया अपने परिवार के साथ, क्योंकि उसका परिवार जा रहा था, इसलिए वो भी उनके साथ चली आई। पर यह सब भावुक तरीके से, या हम कह सकते हैं कि पारिवारिक संबंध होने के कारण था, पर उसका दिल अभी भी सदोम में था। हो सकता है कि आपने बपतिस्मा ले लिया हो, क्योंकि आपके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया है। हो सकता है कि आप चर्च में जाते हो, क्योंकि आपका परिवार चर्च जाता है, इसलिए आपको भी जाना पड़ता है। हो सकता है आपको प्रार्थना में बैठना पड़ता हो, क्योंकि आपका परिवार प्रार्थना करता है। पर सवाल यह है, क्या हमारा दिल परमेश्वर के साथ है, या लूत की बीवी की तरह सदोम में विनाश हो रहे संसार में है? आज हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे दो तरह के लोग हैं। एक तो लूत के जैसे धर्मी, परमेश्वर का भय मानने वाले, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले, पवित्रता का पीछा करने वाले और उसके वफादार सिपाही। और दूसरा लूत की पत्नी के जैसे धार्मिकता का, आत्मिकता का मेकअप लगाए हुए, पर परमेश्वर से बहुत दूर। वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में संत पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे ठहरे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने में मदद करे। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी हमारे भाई बहन, दोस्त इस संदेश को सुन सकें और ये वचन उनके जीवन में जा सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे।